बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। ये नमाज का टाइम है तो अब चलें अब नमाज पढ़ते हैं। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मेरा अलार्म बज के पागल हो गया था, लेकिन शुक्र है 10 मिनट पहले मेरी आँख खुल गई थी और मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर। बहुत दिन हुए आप लोगों को मैंने वेदर नहीं दिखाया था और मैंने ख़ुद भी ये व्यूज़ मिस कर रही थी। आप लोगों को दिखाती हूँ तो ख़ुद भी बड़ा मज़ा आता है। तो इसके बाद जी मैं आ गई किचन में और फिर मुझे याद आया कि ब्रेड तो फ्रिज में पड़ी है, वहाँ से मैंने निकाली ब्रेड। आज मैं एक नाश्ता करी थी चीज़ वाले स्लाइसेस और उसके साथ में लगा रही थी जैम जो मैंने बनाए थे। इतना ज़बरदस्त ये नाश्ता होता है, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने ओवन टोस्टर को ऑन किया था और मैंने कहा था फटाफट से अपने जो टोस्ट हैं उन्हें टोस्ट कर लूँ। इसमें बड़े अच्छे हो जाते हैं, ज़बरदस्त हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। तो जनाब इस पे मैंने लगाया क्रीम चीज़ और फिर उसके बाद मैंने लगाया इसके ऊपर जैम जो मैंने ऑरेंज और एप्पल्स वाला बनाया था, बहुत मज़े का जैम था। यहाँ पे जी मैं लगा रही थी क्रीम चीज़ और एक हाथ में मेरे कैमरा था और एक हाथ में मेरे छुरी सी, क्योंकि अगर छुरी के साथ हम जो है चीज़ ना लगाते तो किसके साथ लगाते, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने कहा ज़रा कैमरे को इधर उधर करूँ और स्लाइसेस पे अपना अच्छा सा चीज़ लगा लूँ। तो यहाँ देखें हो गया जादू और मेरे स्लाइसेस पे चीज़ लगा हुआ था। तो नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने आज फ्रिज खोल लिया। उसका जो सब्ज़ी वाला खाना था उसका तो बस कोई हाल पूछा ही ना, बड़ा ही बुरा हाल था। काम इतने होते हैं, ध्यान ही नहीं रहता इन चीज़ों का। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं इसको क्लीन करूं। तो यहाँ पे जो सही चीज़ें थी उनको मैं एक तरफ कर रही थी और जो ख़राब चीज़ें थी उन्हें मैं वेस्ट कर रही थी। बड़ा मज़ा आता है कभी कभी इस तरह के काम करने में भी। बस टाइम हो तो फिर बंदा ऐसे काम करता है ना। तो संडे था तो इसलिए मैं फ्री थी। तो यहाँ पर फ्रिज में जो चीज़ें थी वो तो मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दी थी। अब हरे पुदीने की बारी आ गई थी तो मैंने इसे अच्छी तरह इसकी डंडियों से उतार के मैंने इसे फ्रीज़ कर लिया था। यहाँ पे अब मैंने अपनी बहन से कहा कि यार चाय पिला दो, बड़ा थक गए हैं हम। फ्रिज जिस दिन भी आप फ्रिज को साफ़ करते हैं ना, सच्ची बात है आप बहुत थक जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से चीज़ें निकल रही होती हैं और आपको खुद समझ नहीं आ रहा होता, आप रख के भूल चुके होते हैं। अच्छा, मैं जो आलू गाजरें और मटर पकाती हूँ ना, मैं इसमें ना तो पानी डालती हूँ और ना मैं इसमें प्याज डालती हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें डालें। ये सारा जो मसाला है सिर्फ टमाटरों का है और इसमें लहसुन है। ये मैंने सारा मसाला बनाने के बाद आलू पहले थोड़े से फ्राई कर लिए थे, भून लिए थे और फिर मटर और आलू जो है गाजरें मैंने डाल के थोड़ा सा चमचा हिलाया, भून लिया और उसके बाद मैंने इसे दम लगा दिया। दम आप इसे बिल्कुल चावलों की तरह लगाइएगा, फिर ये जल्दी से गल जाते हैं। और यहाँ पर जी बारी आ गई थी अब हमारी एप्पल पाई की। बहुत दिन हो गए थे एप्पल पाई नहीं बनाई थी और फ्रिज में सेब पड़े थे, मुंह चढ़ा रहे थे, भई मुझे यूज़ कर लो। फ्रूट्स खाने की तो बारी आती नहीं है, वो फ्रिज में बेचारे पड़े रहते हैं। तो फिर मैंने आज सोचा एप्पल पाई बनाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, चलें जी आज एप्पल पाई बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया था 1.5 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाली थी सिनेमन, दालचीनी पिसी हुई और इसमें हमने 2.5 टेबलस्पून यानी कि 2.5 खाने के चम्मच हमने इसमें पिसी हुई चीनी डाली थी और हाफ़ कप हमने लिया था इसमें ऑयल और 2 से 3 टेबलस्पून जितना हमने इसमें लिया था कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडा पानी होना चाहिए। फिर इसको आप गूँथ लें। इसमें नमक भी जाएगा हाफ़ टी स्पून। तो इसको गूँथ के मैंने इस डो को रख दिया था 1 घंटे के लिए फ्रिज में। यहाँ पर जी बारी आ गई थी सेबों की। यहाँ पर मैं सेबों को काट रही हूँ। अपने थिन स्लाइसेस काटने हैं, वो ही सही रहते हैं, ज़्यादा मोटे अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर जी मैं अपने सेब काट रही थी कटिंग बोर्ड पर और सेब जो थे वो बार-बार स्लिप हो रहे थे, मेरे हाथों में ही नहीं आ रहे थे। हाँ जी, तो एप्पल को मैंने काट लिया था, बड़ी सारी छुरी पकड़ के मैंने कहा है मैं एप्पल को काटूँ। फिर इस एप्पल पाई में जाना था ऑरेंज जूस, तो मैंने फिर मौसमी को भी काट लिया था और इसका रस निकाल लिया था। यहाँ पे ये सारी चीज़ें कट हो गई थी, काट-वाट के मैंने साइड पर रखी और साथ-साथ जो है ये काम हो रहा था। और यहाँ पे हम डाल रहे थे मौसमी का जूस। आपके पास किनू हो या दूसरे ऑरेंजेस हो वो डाल लें और इसमें गया था 1 लेमन, उसका भी हमने जूस डाल दिया था। थोड़ा-सा हमने इसमें ग्रेट करके अदरक डाला था, अदरक का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप लाज़मी डालिएगा, बहुत मज़े का लगा, बहुत अच्छा लगा और ये बहुत अच्छी एप्पल पाई बनी थी। तो यहाँ पर जी हम डाल रहे थे 1 टीस्पून सिनेमन, अगेन इसमें दालचीनी हमने डाली थी 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाली थी ब्राउन शुगर और 2 टेबलस्पून ही हमने इसमें डाली थी वाइट शुगर जो ग्रैनुलेटेड होती है। आप इसको पीस लें तो वो ज़्यादा सही रहता है।
तो यहाँ पर जी हम इसको अब एक पैन में डाल रहे थे और इसको हल्का सा कुक कर रहे थे, क्योंकि मेरी आदत है मैं पहले हाफ़ डन कर लेती हूँ पेस्ट्री को, क्योंकि फिर वो अच्छे से बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने एप्पलों में सारी चीज़ें डाल के और मैंने इसे फ्राई पैन में चढ़ा दिया था। जब तक ये हो रहा था तो मैंने पाई का सांचा तैयार कर लिया। इसमें मैंने ऑयल लगा दिया, मैंने कहा ज़रा ऑयल लगा लूँ। और यहाँ पर जी 1 घंटे का रेस्ट हो चुका था, टाइम हो चुका था, तो मैं फ्रिज से ले आई थी अपना डो और इसको मैं बेल रही थी। तो आपने ये 1/4 इंच जितना इसको बेलना है, यानी कि इसकी मोटाई जो आपने रखनी है 1/4 इंच जितनी रखनी है मोटाई। इससे ज़्यादा मोटा रखेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जी बेला बेला जा चुका था, सॉरी यार। यहाँ पर जी हमने बेल लिया था और इसका अब हम मोल्ड में डालने की तैयारी कर रहे थे। ये ख़ासा ज़रा यूनिक सा काम है, ज़रा डिफरेंट सा काम है। आप ये आसानी से कर लेंगे, लेकिन मुझे भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगा था, लेकिन मैंने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्रैक्टिस करते रहें तो फिर आपको ये करना आ जाता है। थोड़ा-सा इसमें ना टेक्निकल काम है, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैं सारा जो डो होता है ना वो पैन में डाल देती हूँ और उसको जो चम्मच होता है, स्पून जो होता है उसके साथ मैं उसको फैलाती रहती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना आपको प्रोफ़ेशनल तरीके से करना बताऊँ। तो ये अब हाफ़ डन हो जाएगी और इसी कांटे की मदद से जो है ना आप इसमें सुराख कर लीजिएगा और ये ओवन जो है हमारा तैयार है। अब ये इसमें जाएगी और थोड़ी देर बाद ये जो है ना हाफ़ डन हो अच्छा, जाएगी। अवन को मैंने 180 पे रखा था, आप चाहें तो 200 पे भी कर सकते हैं। मुझे बस ज़रा ये होता है कि मेरी ना कोई चीज़ जल ना जाए, इसलिए मैं 200 पे नहीं करती। हालाँकि जो एप्पल पाई होती है, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो 200 पर ही होती हैं। तो अब यहाँ पे जो एप्पल पाई है इसका हार सिंगार किया। मैंने कहा ज़रा प्यारी-प्यारी खूबसूरत सी लगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से खूबसूरत तरीके से टक-टुक दिता। डेकोरेट कर लिया था। अच्छा, ये वाला जो पार्ट था ना, इसके ऊपर जो स्ट्रिप्स लगानी थी, इस पे हम दोनों सच्ची में बहुत ही यार बुरा हाल हो यार गया था। मज़ा आता है ना, उल्टे-उल्टे काम करते हैं फिर सीधा हो ही जाता है। अच्छा, हुआ ये, जब मैंने इसको अवन में डाल दिया तो मुझे याद ही मैं मुझे भूल गया था कि मैंने इस पे अंडा भी ब्रश करना है, तो याद ही नहीं रहा था। वैसे भी ये इतनी अच्छी बन गई थी कि आप अंडा ना भी लगाएँ तो ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पे मेरा बहुत शानदार सा टेबल तैयार हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। जो देख रहा था सब वही कह रहे थे वाह जी वाह! आज तो 5 स्टार होटल में आए हुए हैं। तो आपको दाद जब सब देते हैं तो आपको बहुत सारी जो आपने मेहनत की होती है वो वसूल हो जाती है। और इसके साथ मैंने जो बनाई थी वो मैंने बनाई थी कॉफ़ी कैरेमल टॉपिंग। ये बनानी बहुत ही आसान है। इसकी जो वीडियो थी वो मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि मैं और भी दूसरे काम कर रही थी, फिर मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को ना हैंडल करना। बस ये सबसे पहले मैंने काटी दिखाने के लिए, बहाना तो कोई चाहिए था ना, बस मैंने ये डाला और बहुत मज़े लेके खाया। बहुत अच्छी बनी थी, आप इसे बनाइएगा और बहुत सारी तारीफ़ वसूल कीजिएगा। अच्छा जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।